आपने जब पिछली बार मेरी भाभी के लिए दुआ की थी, उनके सेल नहीं बन रहे थे, खुदा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे भाभी के सेल बनने लग गए हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है खुदा के घर। और मैं साइट्स एंड साउंड्स मिनिस्ट्री का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जब-जब मुझे ज़रूरत पड़ी, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ की है, खुदा के फज़ल से खुदा ने मेरी फैमिली को शिफ़ा दी है, मैं दिल से थैंक यू करती हूँ जीसस का। ज़रका जब आप दुआ करती हैं अपने आप को खुदावंद यीशु के प्रेशियस ब्लड में छुपाया करें, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं आजकल। तो आपने है ना अच्छा 110% आपने बोला है। चले तो आप अपने आप को खुदावंद पाक खून में छुपाया करें और दोबारा डिलीवर किया करें। गॉड ब्लेस। इरम, मैं देख रही हूँ एक विजन में एक हार्ट बना हुआ है और ऊपर से एक कैंडल है जिसमें से ड्रॉप गिर रहे हैं, जैसे मोम गिरती है तो वो जो सुराख है वो भरता जा रहा है। ठीक है, तो खुदा जरूर हेजल को शिफा देगा। ये सुना, आपका एक जो मेन दरवाजा है ना वो कूपते वहाँ पे है। ठीक है, आपके पास पानी है प्रे वाला, तो आप अपने पूरे घर में वो पानी को छिड़काएं। जब आपने कॉल ही शुरू की थी तो वो 3 लोग मुझे नजर आ गए थे। एक चीज, दूसरी चीज, जो आपके बच्चे कहते हैं डॉक्टर के पास जाएं, ये बिल्कुल ठीक करते हैं और आपको अपने बच्चों की सुननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिफा खुदावंद देता है लेकिन खुदावंद डॉक्टर्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर आप कहते रहेंगे खुदावंद मुझे शिफा दे, मुझे शिफा दे, खुदावंद कहेगा शिफा तो मैं तुझे दूंगा लेकिन तू प्रोसेस में तो गुजर नहीं रहा। ठीक है, निजात का प्रोसेस हुआ था, खुदावंद वैसे भी निजात दे सकता था लेकिन यीशु को सलीब पे चढ़ना पड़ा। ठीक है ना, इसी तरीके से जब हम बीमार होते हैं हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमें मेडिसिन मिलती है और हम ठीक हो जाते हैं। हम भी बीमार थे, मैं भी बीमार थी, निशा भी बीमार थी और हमने मेडिसिन ली और खुदावंद ने हमें शिफा दी है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके बच्चे कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। अंजलिका, सब खुदावंद की मर्जी से और उसकी फजल से ठीक होगा। आप जस्ट एक्सेप्ट इट। और दूसरी चीज, आप चीज ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें। अब बहुत एक चीज के गिर्द घूमती रहती हैं और आज का मैसेज दें, खुदा सुने और खुदावंद को दे दें पूरे तौर पे। जो भी आप देना चाहते हैं पूरे तौर से खुदावंद को दें। इंसानी अकल उसमें कुछ नहीं कर सकती है जब तक खुदावंद की मेहरबानी है। गॉड ब्लेस। पहले तो हम इनको रिजेक्ट करते हैं दोनों ड्रीम्स को यीशु के नाम, और उनके सारे प्लान्स को आपके खिलाफ रिजेक्ट करते हैं। और जो ज़ीशान और नुमान है वो वर्शिप नहीं करते हैं, उनको अपनी आवाज़ खोल के खुदा उनको वर्शिप करना चाहिए, गाना चाहिए। कलाम पढ़ने की बहुत ज़्यादा कमी है उनकी ज़िंदगी। हम बातें खुदा की कर सकते हैं, वो सिर्फ बातें हैं, हमें उसको सताइश करना है पूरे दिल जान बदन। खुदा फरमाता है अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी हिकमत और अकल से मुझसे मोहब्बत रख। और फिर उनको कलाम पढ़ने की ज़रूरत है। किरण जी, अपना ज़्यादा टाइम प्रार्थना से गुजारा करो, प्रभु नाल गल करया करो, प्रभु ਨੂੰ अपनी सारियां गल्लां क्लीयर दस्या करो। जैसे किसी जिवें तुसीं मैनूं दस रहे हो तो तुसीं वेखोगे तुहाडा कितना ज़्यादा प्रभु नाल प्यार हो जाएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस। हाँ सिस्टर, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उनको खुदा से बहुत दूरी है और उनकी जो दोस्त अहबाब हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। जो उनके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे नहीं हैं। तो वो जो कुछ चीज़ें बाहर से लेके आते हैं वो अप्लाई करते हैं अपनी मिसेस के ऊपर, तो वो नहीं करने चाहिए। आप उनसे कहें कि वो अपनी दूरी जो है खुदा उनसे ख़त्म करें। आप जो भी कह रही हैं रस्मी कह रही हैं, पूरे तरीके से खुदा उनको अपने सारे मसले दें और उसको उन पे ओवरथिंक करना छोड़ दें। क्योंकि आप कुछ भी करें, कलाम में लिखा हुआ है ज़बूर की किताब में, जब तक खुदा घर ना बनाए मेहनत करने वाले की मेहनत अबस है। आपका सोचना सब बेकार है जब तक आप पूरे तरीके से खुदा उनको नहीं देती हैं। और आज का कलाम आपने पूरे तरीके से सुनना है। इस प्रोग्राम में जो दिया गया है कि पूरे तरीके से खुदा के वादों पर यकीन रखना है। अगर मैं सारी रात सोचती रहूं कि अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो फिर चाहे मैं रात को 50 दफ़ा दुआ करूं आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप सोच गलत पॉइंट पे रही हैं। पॉइंट ये है, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत, कुदरत और अहलियत रखता है। सो मैंने अपने खुदावन को ये दे दिया है, अब मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा करके देखें, और मैं ये बातें नहीं कर रही हूँ,
कि मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं बातें कर रही हूँ, मैं ये करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सिस्टर, मैं इस चीज़ पे आपसे एग्री नहीं करती हूँ कि उनके पास होली स्पिरिट है। आई एम वेरी सॉरी। ये आपका वो हो सकता है। जब हम नशा करते हैं तो हम डुअल पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है। आप पढ़ी लिखी लगती हैं बोलने से। जब कोई भी शख्स ड्रग लेता है वो एक डुअल पर्सनालिटी होता है। उसको पता होता है मुझे किसके सामने क्या बन के पेश आना है, क्योंकि वो ड्रग इतने तौर पे उनके दिमाग को अपने कब्जे में किए होती है कि उसको पता होता है कि मुझे इस लालच के लिए किस बंदे को किस तरीके से क्या बन के दिखाना है। ये मैं ऐसे आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ी है, मैं बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स को भी मिलती हूँ। वो डुअल पर्सनालिटी होते हैं। वो जब आपके पास आएंगे वो आपके साथ 1000 वादे करेंगे, लेकिन आप उनकी लव्ड वंस नहीं हैं। उनके लव्ड वंस वो ड्रग हैं। वो जब उनके पास आएंगे वो ऑटोमेटिकली उनके साथ होंगे। और आपके हस्बैंड बीमार हैं, उन पे तरस खाने की ज़रूरत है, ना कि उनको जज करना है। आई एम सो सॉरी अगर मैं आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो बीमार हैं, उनको आपकी बहुत मदद की ज़रूरत है। यू डोंट नो, जब वो होश में आते होंगे वो क्या क्या जतन करते होंगे, उनको समझ नहीं आती होगी कि वो क्या करें और इस मुज़ी अज़ाब से छुटकारा हासिल करें। और जब वो बड़े परेशान जो होते होंगे और वो सेटल नहीं कर पाते होंगे, देन ही टेक ड्रग बिकॉज ही इज सफरिंग। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो यूएस में होते हैं, वो यूएसए में होते हैं और मैं पाकिस्तान में हूँ। मेरा प्रोसेस चल रहा था, मगर ये जब बार बार वो इस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरे प्रोसेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मैं उनके पास जा नहीं पा रही हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप हम ब्रदर के लिए दुआ करते हैं, हम अपने घर में आपके साथ यस और इस बहन को आपको सारी मुसीबतों से आमीन। गॉड ब्लेस यू।